हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द छोड़ दिए थे ना अपन ने, वो करेंगे विकारी शब्द व अविकारी शब्द का सामान्य परिचय और विकारी शब्द या अविकारी शब्द में। ठीक है, संज्ञा टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अपन ने उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर पढ़ चुके। ठीक है। फिर रचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द भी पढ़ चुके। फिर अर्थ के आधार पर समानार्थी, विपरार्थी, विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, ये भी चारों पढ़ चुके। ठीक है। अपना रहा था रूप प्रयोग के आधार पर या व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द, ये वाले। ठीक है। उसमें पहला क्या है, विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना है। ठीक है। देखो विकारी व अविकारी शब्द। ठीक है। जब भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम आदि रूप में समझा जाता है। इसी आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहेंगे ये देखना है आपको। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष है ना आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। ठीक है। फिर है देखो लड़का। लड़का में लिंग में परिवर्तन कैसे आएगा, लड़का से लड़की भी बनती है। ठीक है, पुल्लिंग हो गया ना, लिंग परिवर्तन हो गया। फिर है वचन कैसे करेंगे, लड़का को लड़के, लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन, ये वचन में परिवर्तन हो गया। ठीक है। फिर देखो आगे, फिर है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहेंगे, वे शब्द जिनका प्रयोग मूल रूप में होता है तथा लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। अविकारी मतलब इसमें इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर। ठीक है, अविकारी में होता है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। जैसे आज, आज को आज ही नहीं होगा, आज ही नहीं होगा, आज का आज ही रहेगा ना। मैं का मैं रहेगा, और का और रहेगा, इत्यादि का इत्यादि रहेगा, अरे का अरे रहेगा, अरे नहीं होगा, आहा का आहे रहेगा, किंतु का किंतु ही रहेगा। ठीक है, किंती किंते नहीं होगा। समझ में आया? तो ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो है अविकारी। ठीक है। फिर चलो विकारी में अपना पहला क्या है, संज्ञा वाला। ठीक है, संज्ञा वाला पढ़ते हैं। अब संज्ञा क्या है, पहले तो ये देखो कि संज्ञा कौन कौन से शब्दों से मिलके बना हुआ है। मैंने आपको संधि पढ़ाई है ना, तो बताओ कौन कौन से शब्दों से मिलके बना हुआ है। सम प्लस ज्ञा, सम यानी संपूर्ण और ज्ञा यानी ज्ञान। समझ गए, संपूर्ण ज्ञान हो गया इसका। फिर है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। ठीक है। अब किस किस का नाम हो सकता है वो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किस किस का बोध कराएंगे, या तो किसी व्यक्ति का कराएंगे, या किसी वस्तु का कराएंगे, या कोई स्थान होगा, या कोई भाव होगा। अब वो कैसे, राहुल क्या है, व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। दिल्ली क्या है, स्थान हो गया ना। किताब क्या है वस्तु हो गई।
और प्रेम क्या है, भाव हो गया। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संज्ञा। अब फिर है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं बताओ। संज्ञा के भेद होते हैं 3, और अगर अर्थ के आधार पे पूछे, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, तो हो गए 5। ठीक है, वो कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब संज्ञा के भेद हैं तो आपको क्या करना है, 3, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं तो कितने करना है, 5। ठीक है, अब वो 3 कैसे हैं ये देखना है। पहला व्यक्तिवाचक हो गया, दूसरा जातिवाचक हो गया, तीसरा भाववाचक हो गया। तो आप बोलोगे फिर मैडम द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे जातिवाचक। ठीक है, किस में जाएंगे, जातिवाचक। ओके, अब देखो आगे, पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किससे कहेंगे, मतलब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। मतलब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, मतलब एक ही होगा वो ना, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, वो क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। अब देखो इसकी परिभाषा, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का द्योतक या बोध शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब वो कैसे, जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति हो गया ना, व्यक्ति विशेष के लिए, दिल्ली स्थान हो गया, वैसे ही राम हो गया, जयपुर हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, चेतक हो गया, सोहन हो गया, कामधेनु हो गया, ताजमहल हो गया। समझ गए, राम तो हो गया नाम से, जयपुर हो गया स्थान विशेष, मतलब एक स्थान का नाम है ना जयपुर, गंगा हो गया नदियों में एक नदी का नाम गंगा है। ठीक है, फिर है हिमालय, पर्वतों में एक पर्वत है ना हिमालय। फिर है चेतक, घोड़ा, घोड़ा विशेष का नाम है चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। फिर है ताजमहल, महलों में क्या है, एक ताजमहल विशेष हो गया ना, व्यक्ति विशेष हो गया ना, स्थान विशेष का नाम हो गया। फिर है सोहन, ये भी व्यक्ति है। कामधेनु मतलब गाय है ना, कामधेनु गाय में एक विशेष है। ठीक है, फिर अब देखो जातिवाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति के द्योतक शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो शब्द किसी जाति, उसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों तथा प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो कैसे, अब लड़का, लड़का एक जाति का हो गया ना, लड़का मतलब। फिर है स्त्री, स्त्री पूरी जाति का बोध करा रही है। फिर है इमारत, इमारत में कोई विशेष नाम नहीं है, इमारत एक जाति है ना, कोई विशेष नाम होता तो किस में चली जाती, व्यक्ति में। अब नदी है, अब नदी में कोई विशेष नाम नहीं है, नदी है। समझ गई, तो नदी क्या है, जाति है। अभी अपन ने पहले क्या बताया था मैंने, गंगा, गंगा नदी में एक विशेष नदी है ना, तो वो कहाँ गई, व्यक्तिवाचक में ऐसे। ठीक है, पर्वत है, पर्वत क्या है, जाति है। पर्वतों में मैंने बताया हिमालय, हिमालय कहाँ गया, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि एक पर्वतों में अलग है, मतलब पर्वतों में एक पर्वत का क्या नाम है, हिमालय, हिमालय तो कहाँ गया, व्यक्तिवाचक। ऐसे जैसे एक फूल, फूलों में किसी का नाम नहीं बताया है, वह गुलाब का है, चमेली का है, किसका है, तो ऐसे मतलब नाम विशेष होता तो वो चला जाता व्यक्ति में। ठीक है, फिर है नगर, ये भी जाति का बोध करा रहा है। देश भी जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि इनमें नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा नगर है, नाम नहीं आ रहा, कौन सा देश है, नाम नहीं आ रहा। समझ गए, फिर है गाय, भैंस, भेड़,
घोड़ा, बकरी, आम, केला, जलेबी, इमारती, कोयल, तोता इत्यादि। मतलब किसी का नाम विशेष नहीं आ रहा। गाय एक जाति है, समझ गए। ऐसे आता ना राठी वगैरह, ऐसे तो वो जाता कहाँ, व्यक्तिवाचक में। भैंस भी क्या है, जातिवाचक है। इनमें से भी मतलब भैंस में भी थार पार कर, कुंभी, कुंडी वगैरह आता तो वो कहाँ जाता, व्यक्तिवाचक में। ऐसे ही घोड़ा है, ऐसे ही बकरी है, ऐसे ही आम है। आम में जाती है, आम में जैसे दशहरी वगैरह आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, व्यक्ति में। ऐसे ही केला है, ऐसे ही जलेबी है, ऐसे ही इमरती है, कोयल है, तोता है। ये सब किसके हैं, जातिवाचक। ठीक है। जैसे कक्षा, पालतू जानवर, पालतू जानवर में सब आ गए, कोई नाम नहीं है ना। झुंड, ये भी क्या है, जातिवाचक है। ठीक है। फिर चलो कहाँ, द्रव्यवाचक, मतलब जातिवाचक के ये हैं ये पार्ट कौन सी, द्रव्यवाचक के, और समूहवाचक संज्ञा किसके पार्ट हैं, जातिवाचक है। ठीक है। अब देखो, जो शब्द किसी पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं वे पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें पदार्थ मतलब सोना चांदी वगैरह, ऐसे समझ गए। मतलब जो शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनमें विशेष क्या रखना है आपको याद, इसमें नाप तोल वाली वस्तुएं आती हैं, मतलब जिनको नापा जा सकता है या तोला जा सकता है, ऐसी वस्तुएं आती हैं। जिसमें सोना को तोल सकते हैं अपन, लकड़ी को माप सकते हैं, तोल भी सकते हैं। ठीक है। ऊन तोल सकते हैं, तांबा, चांदी, मिठाई माप सकते हैं ना, फल माप सकते हैं, पानी भी माप सकते हैं, दूध, पत्थर इत्यादि। ये किस में जाएगी, द्रव्यवाचक में। ठीक है। जैसे वायु, जल, रेत, धूल, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, हीरा, ये सब क्या है द्रव्य। ठीक है। मतलब इनको नापा व तोला जा सकता है, मापा व तोला जा सकता है, वो कहाँ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ओके। फिर देखो समूहवाचक संज्ञा, कौन सी, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक में क्या है, देखो इसमें वो है जो शब्द इस समूह का बोध कराएंगे ना उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी समूह के नाम का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। वो कैसे, जैसे सेना हो गया, सेना मतलब पूरी सेना, समूह हो गया ना सेना का। वैसे ढेर हो गया, भीड़ हो गई, सभा हो गई, वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, जत्था हो गया, जाथा नहीं है जत्था होता हुआ ना, मंडली हो गई आदि। ठीक है। मतलब इसमें परिवार भी आ सकता है, समाज भी आ सकता है, कुंज भी आ सकता है, पशु भी आ सकता है, गिरोह भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, समूह में है ना ये, झुंड आ सकता है, टोली, भीड़ इत्यादि। ये किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है। और जिनमें से पशु व पक्षी विशेष रूप से ध्यान रखना आप, क्योंकि पशु व पक्षी का भी क्या होता है, समूह होता है। ठीक है। अब देखो समूह के बाद में भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको बता दूं भाववाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, गुणवाचक संज्ञा। क्या है, गुणवाचक संज्ञा। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो शब्द किसी भाव मतलब गुण, दोष, अवस्था, कार्य इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष, किसके, वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा भाव ही है ना, ईमानदारी का भाव, चतुराई भाव है, प्रेम भाव है, मिठास भी भाव है, सुंदरता भी भाव है ना। जैसे ऊंचाई भी भाव है, भूख भाव है, प्यास भाव है ना। लिखावट, जैसे दास्ता, चढ़ाई, प्रार्थना का भी भाव है, पाप भाव है, दया भाव है, चोरी भी भाव है, और लड़कपन भी भाव है।
समझ गए। अब देखो, आपको कुछ याद रखना है, मतलब जैसे कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे, या व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ऐसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे, ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको बताऊं, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे करेंगे, ये देखना है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव किस में होता है, एक वचन में होता है। अगर भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे ना अपन, तो वो किस में चली जाएगी, जातिवाचक में। जैसे एक शब्द है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, भाव है, तो ऊंचाइयाँ करते ही कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, भाववाचक में। अब जैसे प्रार्थना क्या है, भाव है, तो बहुवचन बनाते ही कहाँ चली जाएगी, जातिवाचक में। ठीक है, प्रार्थनाएं ऐसे, जैसे ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखो, ऐसे सभी को प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ ऊंचाइयाँ और प्रार्थनाएं क्या है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी देखना है। अब जैसे कि मैंने बोला, एक है व्यक्तिवाचक के स्थान पे जातिवाचक कैसे, देखिए एक है जयचंद, ठीक है, एक है विभीषण, एक है हिमालय। अब ये अकेले आ रहे हैं तो क्या है, क्या काम बताया मैंने इनको, जयचंद विभीषण नाम है और हिमालय पर्वत का नाम, वे व्यक्तिवाचक हो गए। अब इनको वाक्य में प्रयोग करके बना सकते हैं, जैसे देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, पैदा हो गए बहुवचन में संज्ञा आ रही है ना, कि देश में अनेक विभीषण हैं, बहुवचन में हो गए। आलपास यूरोप का हिमालय है, तो हिमालय क्या हो गया, बहुवचन, ऐसे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके बना सकते हैं अपन। अब जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी देखो। जैसे मैंने बोला, नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी अब नहीं रहे, तो नेताजी क्या है यहाँ पे, नेता तो क्या था, जातिवाचक था ना भाई, नेता एक समूह का नेता हो। जैसे जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र करवाया, तो यहाँ व्यक्ति शेष का नाम है। वैसे महात्मा क्या है, क्या है, बताओ क्या हुआ, महात्मा व्यक्ति में था ना, और नेता, नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है यहाँ पे। ठीक है, ओके, और यहाँ महात्मा जी किसके लिए, गांधी जी के लिए। तो वाक्य में प्रयोग करके अपन, मतलब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक बना सकते हैं, जातिवाचक भाववाचक से जातिवाचक बना सकते हैं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना सकते हैं, पर उनके जो नियम थे जो मैंने बताया आपको। ठीक है, फिर आगे का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, यही है ना विकारी के, तो वो रहने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक संज्ञा वाला है कंप्लीट। किसमें, किसमें, विकारी शब्दों में। ठीक है, किसमें है ये, विकारी शब्दों में ही है ना, देखो यहाँ देखो, विकारी, विकारी शब्दों में ही है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब इसका जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आते हैं, जिनमें से अपन संज्ञा पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कल पढ़ेंगे सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ही अविकारी वाले पढ़ेंगे। अब इनमें कैसे आया, लड़का से लड़के बन गया है ना, और लड़की बन गया, ऐसे ही वचन और लिंग परिवर्तन हो गए। ठीक है, फिर है अविकारी, वे शब्द जिनका प्रयोग मूल रूप में होता है, मतलब मूल रूप में मतलब संस्कृत के रूप में जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हैं। इनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या है, अविकारी शब्द है।
और इनमें कौन कौन से आते हैं, ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। ठीक है, फिर है जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आज, में, और, इत्यादि, अरे, आहे, किंतु, इनमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं वैसे वैसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इनका प्रयोग होगा। फिर देखो आगे, फिर है विकारी शब्दों में पहला क्या लिया अपन ने, संज्ञा। क्या लिया, संज्ञा। अब संज्ञा में इसकी परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राहुल, दिल्ली, किताब, प्रेम आदि। ठीक है, फिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3, अर्थ के बाद अर्थ पर 5। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको। फिर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और द्रव्यवाचक, समूहवाचक इसका पार्ट है जातिवाचक। ठीक है, यहाँ तक। फिर चलो व्यक्तिवाचक, इसमें क्या है, इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गोतक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, मतलब जिनका बोध कराते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, दिल्ली आदि। ठीक है, महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष हो गया, दिल्ली स्थान विशेष हो गया। ऐसे जातिवाचक, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोधक शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, मतलब व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक। जैसे कक्षा, पालतू जानवर, झुंड आदि। ठीक है, फिर चलो द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसका पार्ट है, जातिवाचक का। जो शब्द किसी पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं वे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वायु, जल, रेत, धूल, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, हीरा आदि। अरे इनमें क्या आते हैं, मापने और तोलने वाली चीज़ें आएंगे ना। समूहवाचक, ये किसका पार्ट है, ये भी जातिवाचक का ही पार्ट है। जो शब्द किसी समय के नाम का बोध कराए वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें सेना, ढेर, भीड़, सभा, वर्ग, गुच्छा, पुंज, जत्था, मंडली, है ना। फिर है भाववाचक, कौन सी, भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा का दूसरा नाम है गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि। ठीक है, ये क्या है, भाव है। इस प्रकार आज का हमारा विकारी शब्द वाला पहला संज्ञा चैप्टर हुआ पूरा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। ठीक है, और बार बार किसी भी बुक से अभ्यास करना है। ठीक है, समझने पे ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, फिर आप किसी भी बुक से अभ्यास कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाई गई क्लास पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें और ज़्यादा आपके लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है।